अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हम डेली बेस के ऊपर क्रिप्टो के ऊपर अपनी रिव्यू लेकर आते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि आपने किस कॉइन में एंट्री लेनी है, आपको प्रॉफिट होगी, और किस कॉइन में आपने एग्ज़िट होना है। कल का दिया हुआ हमारा जो सिग्नल था, क्योंकि इस डंप मार्केट में हमने भी मेहनत की है और वो इंशाल्लाह हम सुरखरू हुए हैं और वो 100% वर्क कर गया। अब हम जल्दी से जिक्र कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट कितनी आई है और कितनी निकली है, उसके ऊपर हम बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर कल की निस्बत देखते हैं तो मार्केट के अंदर 965 बिलियन डॉलर था, और अगर आज देखते हैं मार्केट के अंदर 977 डॉलर है। 12 बिलियन डॉलर की मार्केट के अंदर इजाफा हुआ है, और मार्केट के अंदर ये आल्ट कॉइन और बाकी कॉइन के अंदर भी ये इन्वेस्टमेंट जो आई है सब कॉइन में नज़र भी आ रही है, और मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके और वो आपसे मिस ना हो इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि बीटीसी की कल क्या पोजीशन थी और आज बीटीसी के अंदर कितना इजाफा हुआ है, और बीटीसी क्या कल हमारे दिए हुए सिग्नल पे पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। इस चीज़ के ऊपर जिक्र कर लेते हैं, और ये चीज़ भी आज क्लियर कर लेते हैं क्या हमारा दिया हुआ जो सिग्नल था या जिस पैटर्न से हम आप लोगों को सिग्नल दे रहे थे वो वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। बात करते हैं हम बीटीसी की, तो बीटीसी कल जो था 21,100 डॉलर पे था, और आज अगर देखते हैं तो 21,414 डॉलर पे है। कल मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था बीटीसी का कि मैंने कहा अगर आपको बीटीसी नज़र आता है 20,800 तक तो आपने बीटीसी को ज़रूर बाय करना है। कल की वीडियो के पहले सेशन की वीडियो यूट्यूब पर पढ़िए, और मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, और देखते हैं क्या हमारा कल का दिया हुआ सिग्नल वर्क कर गया था कि नहीं कर गया था। मैं आप लोगों के साथ बीटीसी का चार्ट ओपन करता हूं, और आप यहां पर देखें बीटीसी 20,776 डॉलर का लो लगा के फिर बीटीसी ने 21,416 डॉलर का हाई लगाया। इसका मकसद है अगर आप लोगों ने कल वीडियो वॉच की है तो ये सिग्नल तो 100% परफेक्ट हुआ था, और यहाँ से आपको प्रॉफिट भी हुई होगी अगर आप लोगों ने ऑर्डर बीटीसी में लिया था। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि बैनांस के ऊपर बीटीसी की अगर आप जितने भी ट्रेड लेते हैं, बैनांस के अंदर जो एक ट्रेड के ऊपर फीस होती है वो बैनांस ने ज़ीरो कर दी है। आप दिन में 10 मरतबा बीटीसी बाय करें और सेल करें या आउट करें, अब बैनांस आपसे 1 रुपये भी उसके फ़ीस की मद में चार्ज नहीं करता। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं इथीरियम की। कल मैंने आपको इथीरियम का जो बाइंग सिग्नल दिया था वो था 1380 डॉलर का, और उस टाइम इथीरियम जो था 1450 और 1415 डॉलर पे रुका हुआ था। अगर आज की निस्बत देखते हैं तो 1461 डॉलर पर है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इथीरियम क्या वाकई हमारे अकॉर्डिंग या हमारे दिए हुए सिग्नल के मुताबिक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था। अब हम आ गए इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं, आप देखें इथीरियम 1362 डॉलर तक गया था, हमारा सिग्नल था 1380 डॉलर, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा दिया हुआ सिग्नल वर्क कर गया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी थी या उसको आपने वॉच किया था और आपने इथीरियम के अंदर अगर 1380 पे बाय का एक ऑर्डर लगाया था तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा दिया हुआ सिग्नल था बीएनबी का, और आज हम देखते हैं बीएनबी किस पोजीशन पे है। बीएनबी 254 डॉलर पे है, 254 डॉलर पे बीएनबी इस टाइम ट्रेड हो रहा है। और क्या कल हमने जो आपको सिग्नल दिया था बीएनबी का, कल हमने सिग्नल दिया था 240 डॉलर का, क्या बीएनबी वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्या आप लोगों ने वहां से ट्रेड लिया है कि नहीं लिया। अब हम आ गए बीएनबी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं बीएनबी 240 डॉलर तक गया था। इसका मकसद है कि बीएनबी का सिग्नल भी हमारा 100% वर्क कर गया था। मैंने जो कल वीडियो में बोला था कि ये 240 तक जाएगा और आप लोगों ने वहाँ इसको बाय ज़रूर करना है, और ये देखें ये 240 तक ज़रूर गया है, और वहाँ से फिर ये
वापस अप हुआ है और इस टाइम ये $14 की ट्रेड दे रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट कॉइन का, जिसका मैंने आपको सिग्नल दिया था, क्या उसने परफेक्ट काम किया है कि नहीं किया। आगे हम कॉइन ऐड करते हैं, उसका नाम है सोलाना और इस टाइम सोलाना $36-37 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर देखते हैं कल जो मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था, मैंने आपको बोला था 34.50 पे या 34 पे आपने सोलाना बाय करना है। और देखते हैं क्या सोलाना वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। आप देख सकते हैं सोलाना 34.82 तक पहुँचा है। इसका मकसद है 70% ये सिग्नल भी हमारा वर्क कर गया था। अगर आप लोगों ने सोलाना के अंदर एंट्री ली है तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि कल हमारा और किस कॉइन में रिव्यू था और सिग्नल दिया था मैंने आपको, वो था डॉट, डॉट इस टाइम 6.83 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम देखते हैं कल जो मैंने सिग्नल दिया था वो था 6.50 का। अगर आप देखें तो डॉट, ये देखें डॉट 6.55 तक पहुंचा है। ये भी हमारा 80% सिग्नल जो था ना वर्क कर गया है। इसने भी हमें तकरीबन 30 सेंट की और 30 से लेके 24 सेंट की एक अच्छी प्रॉफिट दी है, वो भी 4 से 5-6 डॉलर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी उसके ऊपर प्रॉफिट है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के साथ ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम जो सिग्नल देते हैं, ये ज़रूर है कि हर किसी का सिग्नल 100% श्योर नहीं होता। ऐसा दिन ज़रूर आता है जब सारे के सारे सिग्नल भी वर्क करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट भी मिलती है। हमारे दिए सिग्नल आप लोगों को हरगिज़ इस तरह के नहीं होते कि आपको लॉस हो, और जिस तरह से हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं उसमें लॉसेस के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल 10 से 15% होते हैं। इससे ज़्यादा ना उनकी चांसेस होते हैं, ना ही मैं आपको रिस्क में डालना चाहता हूँ भाई आप इस कॉइन में एंट्री कर लें या इसमें कर लें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले नेक्स्ट कॉइन की कि वो वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। हम बात करते हैं यूनिस्वैप की। अगर यूनिस्वैप का मैंने कल आपको जो सिग्नल दिया था यूनिस्वैप का, वो था 6.55 सेंट का। क्या यूनिस्वैप वहाँ पे पहुँचा है? आप देखें ये 6.25 तक पहुँचा है और इस टाइम देखें 6.77 तक। तो यूनिस्वैप ने तकरीबन हमें $0.5 की ट्रेड दी है। तो ये भी हमारा एक अच्छा हो गया सिग्नल कि ये भी वर्क कर गया इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं लियो में और उसमें देखते हैं क्या पोजीशन में। लियो का जो हमारा कल का दिया हुआ सिग्नल था वो था 4.90 सेंट का और ये 4.98 सेंट तक आया है। ये भी तकरीबन 60% से लेके 70% ये भी सिग्नल वर्क कर गया और इंशाल्लाह अगर आपने इसको वॉच किया तो आपको ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। हम बात करते हैं LTC की। LTC का कल का जो मेरा दिया हुआ सिग्नल था वो था $51 और LTC $52 तक गया। ये $51 तक नहीं गया। इसका मकसद है कि ये हमारा सिग्नल कल का दिया हुआ वर्क नहीं किया। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ETC की। ये देखें इस टाइम की मौजूदा अगर आप पोजीशन देखते हैं तो ETC भी हमारे सिग्नल के मुताबिक नहीं पहुंचा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और ऐड करते हैं हम अपना और कॉइन और ये है चैन लिंक जो मैंने कल सिग्नल दिया था वो दिया था $6 का और चैन लिंक 6.11 तक पहुंचा है। ये भी 70% सिग्नल वर्क कर गया है। इसके आगे है नेयर का मैंने कल आपको जो सिग्नल दिया था वो दिया था 3.50 सेंट का और ये 3.58 सेंट तक पहुंचा है। इस टाइम ये भी 20 से लेके 25 सेंट की प्रॉफिट दे रहा है। ये भी एक अच्छा साइन हो गया। मुनेरो की बात करते हैं। मुनेरो का हमारा कल का जो दिया हुआ सिग्नल था वो 1.4050 था और ये 1.41 तक, ये तकरीबन आप कह लें कि 60 से लेकर 70 सेंट का इसके अंदर कमी हुई है, इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये भी सिग्नल हमारा वर्क कर गया है। अगर आप लोगों ने इसको इसी पोजीशन पे बाय किया था तो आपको अभी भी इसके अंदर भी $12 की एक अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, जो खुद एक मिसाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी कॉइन को ऐड करते हैं जिसका मैंने कल आपको दिया था सिग्नल 113.50 का और ये था
BCH ये 114 तक गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कई हद तक वर्क कर गया था और यहाँ से भी आपने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। अगर आपने इसको 114 पे भी बाय किया है तो इसने भी आपको $5 का एक अच्छा ट्रेड दिया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं आज के दिए हुए सिग्नल का कि वो कहाँ पे हमने बाय करना है, किस कॉइन को बाय करना है और हमारा क्या तरीक़ाकार होगा और हमें एक अच्छी प्रॉफिट कैसे मिल सकती है आज के हमारे सिग्नल के अंदर, और किस किस कॉइन में हमें सिग्नल देना होगा उसका जिक्र कर लेते हैं। इथीरियम नज़र आता है, हमने वहाँ पर एक ट्रेड लेना होगा क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम 70 से लेके $60 का क्रैश जो है ना वो नज़र आ रहा है जो मार्केट करेगी और वहीं से हमने फ़ायदा उठाना है। अगर हम बात करते हैं BNB की, BNB में हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो BNB में आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आप BNB $147 पे आपको नज़र आता है तो आपने BNB के अंदर ज़रूर ट्रेड लेना है और वो भी आपका एक क्लियर ट्रेड होगा और आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। अगर हम बात करते हैं सोलाना की और हमें सोलाना के अंदर कहाँ ट्रेड लेना है, सोलाना जैसे ही आपको यहाँ पे 34.50 और 34 के ऊपर नज़र आता है, 35 पे भी आ जाए आपने सोलाना को मिस नहीं करना, यहाँ से भी आपने ट्रेड ज़रूर लेना है। अगर हम डॉट की बात करते हैं तो ये कल का हमारा सेम सिग्नल होगा। डॉट जैसे ही हमें 6.50 पे या 6.55 पे नज़र आता है हमने डॉट के अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है क्योंकि ये भी हमें 20 से लेके 30 सेंट की डेली बेस का ट्रेड दे रहा होता है। अगर हम इसके अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तकरीबन राउंड अबाउट हमें 6 से लेके $7 की प्रॉफिट दे सकता है और ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है, ख़ासतौर पाकिस्तान में जैसे डॉलर की इस टाइम रेट लगा हुआ है या डॉलर की जो कंडीशन बनी हुई है। हम बात करते हैं शिबा इनू की, ये सेम सिग्नल होगा 5 टाइम 0 के बाद अगर 9 पे जाता है तो हमें बाय करना होगा, अदरवाइज़ हम शिबा इनू में कोई एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम बात करते हैं यूनिस्वैप की, क्या यूनिस्वैप हमें कहाँ पे बाय करना होगा, यूनिस्वैप हमें जैसे ही 6.30 या 6.40 पे नज़र आए तो हमने यूनिस्वैप को ज़रूर बाय करना है और यूनिस्वैप में भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं LTC की कि LTC को हमें कहाँ बाय करना होगा, इस टाइम जो LTC की पोजीशन है वो 53 तकरीबन $54 पे ये ट्रेड हो रहा है। हमें ये $52 पे अगर नज़र आता है, $52 पे नज़र आता है या 0.5 उसके ऊपर आता है तो ये हमें इसके अंदर भी ज़रूर एंट्री लेनी होगी, उसको मिस नहीं करना होगा। अगर हम बात करते हैं इथीरियम क्लासिक की, जैसे ही हमें इथीरियम क्लासिक जैसे ही इथीरियम हमें $23 और $24 के दरमियान पे नज़र आता है हमने इसको ज़रूर बाय करना है। जो जल्दी में होंगे वो 24 में बाय कर सकते हैं, जिसने एक अच्छा ट्रेड लेना है और ज़्यादा प्रॉफिट लेनी है तो वो इसको इंतज़ार करें, ये $23 तक आ सकता है। अब हम ऐड करते हैं आज की लिस्ट में एक नया कॉइन है जिसकी बात कर रहा हूँ, सैंड की। सैंड हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और बिल्कुल हमारी एक ऐसी बाइंग जोन पे पहुंच गया है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने सैंड के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट लेना है, आप सैंड को इसी पोजीशन पे बाय कर सकते हैं, यानी कि $1.20 पे खड़ा है, आप इसको यहीं से बाय करें, आपको ये प्रॉफिट देगा, एक अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके अंदर 10 से 12 सेंट का पर कॉइन का ऊपर प्रॉफिट है। अगर $100 की इन्वेस्टमेंट है और वो आपको 9 से लेकर $8 की प्रॉफिट देती है तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपने इंतज़ार करना है, आप एक एंट्री यहीं ले लें जिस पोजीशन पे सैंड खड़ा है, दूसरी एंट्री आप इसके अंदर ले लें $1.12 पे, तो ये आपको एक हैंडसम और अच्छी प्रॉफिट मिलेगी यहाँ से अगर आप सैंड के अंदर एंट्री लेते हैं। अगर बात करते हैं हम जी कैश की, तो जी कैश को आप $54 पे बाय करें। जैसे ही जी कैश को $54 पे बाय करेंगे तो जी कैश आपको 3 से लेके $4 का डेली बेस की ट्रेड दे रहा है। जी कैश के अंदर ये एक अच्छा साइन है और यहाँ से भी आप एक अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और जिक्र करते हैं कि क्या नेक्स्ट 12 घंटे का क्या लाएमल बनेगा और क्या हमारे जितने भी हमने जिक्र किए हैं ये ट्रेड सारे के सारे हम ले पाएंगे कि यहाँ से मार्केट पंप कर जाएगी। अगर बात करते हैं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन आप देखें यहाँ पर सेम पैटर्न से वर्क कर रहा है। अब यहाँ से बिटकॉइन जो है ना, जितना क्रैश होना था वो तकरीबन मुझे लगता है हो गया है। यहाँ पर आप देखें ये इस साइन पे यहाँ पे एक डॉजी बना है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके सेम बैक पे, तो यहाँ पे देखें एक
काफ़ी बड़ा कैंडल बना है, उसकी फुल बॉडी थी, ना ऊपर पिन ना नीचे। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक ग्रीन कैंडल जो एक अच्छा साइन है। अब हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और वहाँ देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन होगी और क्या हम लाए अमल बनाकर अपना प्रॉफिट जो है ना उसको सही माने कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आ गए इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें एक चीज़ इंडिकेट कर रही है और जो क्लियर कर रही है कि मार्केट यहाँ से पंप कर रही है। आप देखें पिछले 4 घंटे से देखें तो मार्केट के अंदर ये काफ़ी एक अच्छा साइन है। ये जो कैंडल बन रहा है यहाँ से मार्केट अगर 21,700 में जाती है तो कंफर्म मार्केट 22,000 को टच करेगी। ये चीज़ नोट कर लेना। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, नीचे मीन्स के 20,800 तक 20,900 तक, हमने वहाँ पे बाइंग जोन, हमारा वो बाइंग जोन होगा, हमने वहाँ से इसको बाय करना है। क्योंकि वहाँ अगर ये जाती है मार्केट $600 का क्रैश करती है और मार्केट के अंदर फिर रिकवरी करने के जो चांसेस होंगे ना वो भी 6 से लेकर $700 के रिकवरी के चांसेस भी हैं, जो एक अच्छा साइन है। तो आपको मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है और आपको मैंने इसका जो चार्ट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं इथीरियम किस पोजीशन पे है और कैसे चल रहा है। क्योंकि इथीरियम के साथ ही सारे आल्ट कॉइन मूव हो रहे हैं। सभी कॉइन के अंदर इथीरियम के वजह से ना जो पंप आ रहा है वो ये है कि BTC की वजह से जो पंप पिछले दिनों में हमने देखा था 4, 5, 6 दिन पहले, अब सिचुएशन वैसी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इथीरियम की हाई लो, मैंने आपके साथ जिक्र भी किया हुआ है इसका। और अब हम चलते हैं इसका सीधा पैटर्न कैंडल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जो इथीरियम की पोजीशन है इस टाइम की जो मुझे नज़र आ रही है, आपको अगर इथीरियम में $30 से लेकर $20 की प्रॉफिट करनी है, आप इसको अभी यहीं इसी पोजीशन पे बाय कर सकते हैं जिस पोजीशन पे ये खड़ा है। ये $1462-61 पे खड़ा है और ये आपको $30 तक की प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसी टाइम इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये 1490 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। जिस हिसाब से इसका ये पैटर्न बन गया है या जिस हिसाब से ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं वो एक अच्छा साइन है कि ये यहाँ से अपनी बाइंग जोन में ही है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि कितना ये क्रैश कर सकता है। तो ये क्रैश करेगा यहाँ से $40 का, मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर हमें इथीरियम, मैंने सिग्नल दिया है इथीरियम का आप लोगों को 1390 का, आप इसको $1420-1430 पे भी बाय कर सकते हैं, ये फिर भी आपको प्रॉफिट देगा। हम चलते हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और वहाँ देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जो इस टाइम सिचुएशन है, मार्केट अगर यहाँ से $10 से लेके $20 भी गेन होती है तो मार्केट जो है ना पंप कर जाएगी, फिर 1500 को टच ज़रूर करके आएगी। यहाँ से मार्केट अगर क्रैश करती है तो मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी $50 का, $50 से ज़्यादा नहीं करेगी। फिर रिकवरी करने की भी मार्केट के अंदर सलाहियत है और कैपेसिटी भी है। जिस हिसाब से मार्केट हमारे साथ बिहेव कर रही है, जो सिचुएशन है वो ये है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।